नमस्ते दोस्तों। तो आज हम लोग अभी हाल ही में आरआरबी पीओ स्किल्स 1 में आए हुए जनरल अवेयरनेस पे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख भी चुके होंगे। तो चलिए बिना विलंब किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जिसे भी ये पीडीएफ मिले वो यहाँ क्लिक हियर पे क्लिक करके आप इस वीडियो की सॉल्यूशंस देख सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये 11th है और अभी अपकमिंग एग्जाम एसबीआई क्लर्क के आने वाले हैं, इसीलिए मैंने इस दो क्वेश्चंस को अपने तरफ से एडिशनल रूप में जोड़ दिया है ताकि हो सके तो यदि क्वेश्चंस कभी कभी रिपीट भी कर देते हैं तो आपको फायदा मिले। तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ पेमेंट बैंक्स, टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स बैंक 6 है एंड टोटल नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स 12 है। सैल्यूट डॉक्टर्स आईसीआईसीआई, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस उस एग्जाम के लिए, जितना कि इजी एग्जाम था नहीं। अजूरी एक फुटबॉल क्लब है, वो किस कंट्री का फुटबॉल क्लब है? इसको किस कंट्री के फुटबॉल क्लब को के निक नेम जो है अजूरी है, तो ये इटली है। फोर्थ क्वेश्चन, अभी हाल ही में मॉडल टेनेंसी एक्ट पास किया गया है जो कि एक अच्छा रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा लैंड ओनर और टेनेंट्स के बीच, रूम ओनर और एक किराएदार के बीच में, और जो भी उनके बीच में डिस्प्यूट्स होंगे उनको जल्दी से जल्दी उन डिस्प्यूट्स को सही किया जाएगा। तो इसका आंसर मॉडल टेनेंसी एक्ट होता। और यहाँ पे आर्चरी में जो दीपिका कुमारी है वो हैट्रिक गोल्ड मेडल लेने वाली हो गई है और वो नंबर 1 पोजीशंस पे आ गई है ग्लोबल रैंकिंग का। तो ये जून का था, तो वही आपको आंसर में टिक करना था, दीपिका कुमारी। 6th क्वेश्चन, पब्लिक सेक्टर बैंक हैव रिपोर्टेड ए प्रॉफिट ऑफ हाउ मच करोड़? इसका आंसर होता 31,817 करोड़। सीईटी का स्कोर्स कार्ड कितने साल के लिए वैलिड होता है? 3 इयर्स। और एक क्वेश्चन अभी ये क्वेश्चन बस 1 वीक पहले एग्जाम हुआ था नाबार्ड का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था ई नाम से रिलेटेड और अक्सर पूछा जाता है। तो बट ये क्वेश्चन बहुत ही काफ़ी घुमा के पूछे गए थे ताकि उसको क्वेश्चंस को टिक करना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन है नहीं, तो बस यही आप लोग समझो कि इसी पे था एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में रफ्तार में आर का फर्स्ट जो आर है उसका फुल फॉर्म पूछा गया था, तो उसका फुल फॉर्म रेम्यूनरेटिव होता। और ये जो है 3 इयर्स के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था जो कि 2029 से 20 तक वैलिड था और इसके लिए बजट एलोकेशन 15,722 करोड़ था। ये मैं इसलिए ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि हो सकता है एसबीआई क्लर्क में रिपीट करे तो आप लोगों को फायदा हो जाए। अभी गवर्नमेंट ने आईडीबीआई बैंक के स्टेक को सेल करने का प्रोसेस चालू कर दिया। तो वही पूछा गया था कि उसमें गवर्नमेंट का कितना % शेयर होल्डिंग है, तो इसका आंसर 45.48% होता। एग्जैक्ट यही डाटा दिया गया था और ये एडिशनल मैं अपनी तरफ से इसको जोड़ दिया हूँ कि इसमें नॉन प्रमोटर शेयर होल्डिंग का जो डाटा है वो 5.29% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य और आरोग्य, तो ये तो आप लोगों को पता होगा सीडबी। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्च्यून्स के द्वारा जो रिलीज किया गया है वर्ल्ड का 50 ग्रेटेस्ट लीडर, उसमें टॉप पर कौन से लीडर्स हैं? तो उस पे न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जसिंडा अर्डन, उनका नेम सबसे टॉप पे है। और इसी में हमारे जो इंडिया से जो हैं आधार पूनावाला, उनका भी नाम टॉप 10 में लिस्टेड किया गया है। और टॉप 10 में लिस्टेड किया गया है जो कि टॉप 10 में मीन्स 10th पोजीशंस पे ही आधार पूनावाला का नाम है, यही फॉर्च्यून्स मैगजीन्स में। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इन इंडिया एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो इसका आंसर आप लोग गूगल करके एग्जैक्ट आंसर आप लोग कमेंट में डाल देना। ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ। और हाँ, इसी टाइप का एक क्वेश्चन जस्ट कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था नाबार्ड का, उसमें भी देखने को मिला था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज में पब्लिक इन्वेस्टमेंट कितना % है जीडीपी का। मैं क्वेश्चंस को फिर से रिपीट कर देता हूं जो नाबार्ड में आया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पब्लिक इन्वेस्टमेंट कितना % है जीडीपी का, जिसका कि आंसर 6% था। तो
इसमें जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो ये सब 3-4, जैसे डिफेंस सेक्टर हो गया, तो ये सब 3-4 सेक्टर्स का परसेंटेज जीडीपी याद रखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट टोटल्स वो एक घुमा करके क्वेश्चन पूछा गया था। आई थिंक उसका आंसर 112 या 115 में से कुछ होता है, शायद वहाँ 124 भी कुछ इस टाइप से आंसर दिए गए थे, ऑप्शंस थे। और यहाँ ये 15 नंबर क्वेश्चन देखो, जो ये आप लोग इतना सिंपल देख रहे हो, इतना सिंपल रियली में एग्जाम में नहीं था अवेलेबल, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो मतलब 2 से 3 लाइन में था। आप मतलब सडनली पढ़ के तुरंत उसको टिक नहीं कर सकते थे, बहुत ही थोड़ा सी लेंदी करके वो लिखे हुए थे। और वहां पे लैंग्वेज ये वो लोग यूज किया था, उन लोगों ने यूज किया था कि वाइट लेवल एटीएम जो है उसमें जो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश होता है, जो कैश अवेलेबल नहीं होता है, उसमें उसको फाइनेंशियल टर्म में क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन था, जिसका कि आंसर कैश आउट होता है मेरे ख्याल से। हो सकता है कुछ कुछ लोग दूसरा आंसर भी किए हो, तो एग्जैक्ट तो कहीं है नहीं, बट मैंने जहां तक अभी इसको गूगल किया तो मुझे कैश आउट ही मिला है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर कैश आउट होता। और हाँ, अभी ये रूल उन्होंने आरबीआई ने पास किया है कि जिस भी एटीएम के पास 10 आवर्स से ज्यादा तक एटीएम्स में पैसा यदि आप मनी आप फिलअप नहीं करेंगे तो आपके ऊपर 10,000 का पेनल्टी किया जाएगा पर एटीएम। 16 G7 हैज आल्सो एग्रीड ऑन ए ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, तो ये 15% होता। फ्लिपकार्ट कौन सा, वो हैंडीक्राफ्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है, तो इसका नाम होता है शॉपिफाई। वहां पे शॉपसी करके लिख दिया था, इस तरह से मतलब कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे। यदि आप मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं करोगे तो मे भी आप कंफ्यूज कर सकते हो। और ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैं अपने चैनल पे ज्यादा वीडियो नहीं डाला था, एक ही वीडियो बनाया था 10 दिन का करंट अफेयर्स का, अगस्त का। बट मैं यहाँ पे मैं जान रहा था कि यहाँ से एक क्वेश्चन 110%, 100 ने, और मैं आप लोगों को बोला भी था कि मैं जब भी इम्पोर्टेंट होता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, उसको मैं रेड कलर से इंडिकेट करता हूँ। तो आपको यदि देखना होगा कि मैं यहाँ पे क्या बताया था, बहुत ही डिटेल में इसको 2-3 मिनट में पढ़ाया था, क्योंकि ये सेबी के सिलेबस का कोर सिलेबस है। वहाँ पे एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी दोनों जो है सो सेबी के सिलेबस में है, और दोनों 2 चैप्टर हैं वहाँ पे, तो उस पर बहुत ही बड़ी सी नोट्स दी गई है। तो इसीलिए मैं जान रहा था कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ इसी समय आपको ये ऊपर यहाँ पे राइट हैंड के अपर में एक आई बॉल में आपको लिंक दिखेगा, वहां से आप इसको देख सकते हो। तो चलिए हम आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस के बारे में बता दें कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस क्या था। तो एग्जैक्ट क्वेश्चंस हमारा था कि अभी जो ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, और यहाँ पे ईयर नहीं लिखा हुआ था, 2016 नहीं डाला हुआ था एग्जाम में, बस वो यही डाला हुआ था कि जो कोड है वो कोड कितना साल कंप्लीट कर लिया है, और अभी इसका अमेंडमेंट हुआ है 2021। तो मतलब बात था, वहां पे ऑप्शन में दिए हुए थे 3, 4, 5, 6 ऐसे करके, तो आपको यहाँ पे 5 करोड़ टिक करना था। सॉरी 5 करोड़ नहीं, मतलब मीन्स 5 ईयर्स, 5 ईयर्स आपको वहां पे टिक करने थे कि 5 ईयर्स कंप्लीट कर गए हैं। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही डिटेल में बताया है कि ये कारपोरेट डेप्टर्स के लिए होता है, वो सब वीडियो में देख लेना, यहाँ ऊपर में आई लिंक में मिल जाएगा लिंक, क्योंकि मैं अननेसेसरी वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। और यदि आप इस वीडियो को देखे होते तो इस क्वेश्चंस को आप गेस करके भी कि जेट एयरवेज का इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के नेम था, तो वहां पे आपको एनसीएलटी टिक करना था। और हाँ, अभी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में वहां पे दिया हुआ था कि टोटल 64 या जितना भी कंट्री है उसका मतलब टोटल नंबर दिया हुआ था कि टोटल नंबर इतने कंट्री हैं, और इस कंट्री में आपको इंडिया का ये रैंक भी दिया गया था कि ये रैंक इतना है, इस टाइप से दिया गया था। और वो ये पूछे थे, एक बड़ा सा लिख दिया था पैसेज टाइप से, और उन्होंने ये पूछा था कि जो ब्रिक्स नेशंस है, वो ब्रिक्स नेशंस में इंडिया का रैंक कितना है। तो इसमें आंसर हमारा सेकंड होता, तो ये जो सेकंड लिखा हुआ ना, इसको टिक करना था, जो कि आई थिंक काफी लोगों ने नहीं टिक कर पाया होगा। तो इस तरह से ये काफी घुमा करके क्वेश्चंस को पूछा गया था, ताकि आपको थोड़ा सा टाइम लगे। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इंडिया का जस्टिस रिपोर्ट, उसमें फर्स्ट
टॉप नहीं पूछा गया था, फर्स्ट स्टेट नहीं, सेकंड टॉप स्टेट के बारे में पूछा गया था। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट स्टेट, बट मैंने अच्छे से देखा था, क्वेश्चन सेकंड टॉप स्टेट्स के बारे में पूछा गया था, जिसका कि आंसर तमिलनाडु होता। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये हाउ मेनी डेज विल टेक टू रिसीव आरटीआई रिप्लाई, तो इसका आंसर 30 डेज होगा। ये तो सब लोग जानते होंगे। हाँ, और एक क्वेश्चन दिया हुआ था, काफी घुमा करके लिखा गया था वहां पे, क्योंकि एक हम लोग इसको मॉडरेट टू टफ ही बोल सकते हैं, जनरल अवेयरनेस के सेक्शंस को। इजी टू मॉडरेट तो मेरे ख्याल से बोलना गलत वर्ड है, क्योंकि मॉडरेट टू टफ ही बोला जाएगा। और कोचिंग वाले को क्या है, वो लोग तो बस वो सबको इजी टू मॉडरेट ही कर देते हैं, बट जिन्हें एग्जाम देना होता है, जो एग्जाम में जाते हैं ना, उन्हें पता चलता है कि क्वेश्चन क्या था। तो चलिए इस एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, जो ईयर 2021 और 2022 वाला जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसका जो लास्ट मीटिंग है वो किस मंथ में होगा। तो ऐसे मतलब लिखा हुआ था, तो उसमें बहुत ही कंफ्यूजिंग हो रहे ऑप्शंस थे, जो कि टिक करना काफी मुश्किल पड़ रहा था। उसमें दिया हुआ था अक्टूबर, ऐसे करके दिया हुआ था, जिसका आंसर अभी मैं इसको गूगल करके अच्छे से खोजा हूं, तो इसका आंसर ये फरवरी 2022। तो आपको ये टिक करना था, ये आरबीआई के नोटिफिकेशन से दिया गया था। आई थिंक बहुत लोगों ने इनको गलत भी किए होंगे, तो फरवरी 2022 इसका आंसर होता। नाटो में टोटल मेंबर्स, ये बहुत ही फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, इजी क्वेश्चन थे 30, बट जिन्हें याद है वो उसी के लिए इजी होता है, जिन्हें याद नहीं उन्हें उनके लिए तो टफ ही हो जाते हैं। डॉक्टर्स डे, तो हाँ, यहाँ ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि आपको सारे चीज दिया हुआ था कि डॉक्टर्स डे जो है ना, मतलब 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, सब कुछ दिया हुआ था। और ये पूछ दिया था कि आप जो ये डॉक्टर्स डे है वो किसके नाम पे सेलिब्रेट किया जाता है, ये पूछा गया था कि किसके नाम पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये बीसी रॉय चौधरी के नाम पे सेलिब्रेट किया जाता है, कोलकाता के थे। और एक क्वेश्चन था, काफी घुमावदार क्वेश्चन था, लेंदी टाइप का क्वेश्चन था, ये एपीएमसी और एनएफईडी पे था, वो रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसका कि डिटेल्स नहीं अवेलेबल है। और एक ईनैम और एफपीपीओ पे था, उस टाइप से क्वेश्चन था। एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे था, सीपीआई पे क्वेश्चन था। 30 नंबर क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन एनबीएफसी और एमएफआई पे दिया गया था, बट टिपिकल क्वेश्चन था, जिसके डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। और हाँ, ये एक क्वेश्चन था कि अभी पेमेंट बैंक का जो लिमिट है उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं, मतलब सिंपल लाइन में लिखा हुआ था, वहां पे लिखा हुआ था, मतलब थोड़ा सा टिपिकल लाइन में लिखा हुआ था। और इस टाइप का वर्ड भी वो लोग यूज किए थे कि मैक्सिमम एट द एंड ऑफ द डे ऑफ द बैलेंस, ऐसे करके टू कस्टमर एंड ऑफ द डे जो है ना, वो सब भी उस लाइन में उन्होंने यूज किया था। तो इसका आंसर हमारे पास, इसका आंसर 2 लाख होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आई थिंक कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे था, एक क्वालिटी सर्विस से रिलेटेड दिया था, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी से रिपोर्टेड दिया गया था, जिसका आंसर कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए था। एक एनएसएच हब से क्वेश्चन अवेलेबल था, जो कि बहुत ही टिपिकल टाइप का क्वेश्चन था। एक एनएबीएच पे अवेलेबल क्वेश्चन था, जो वो भी काफी टफ क्वेश्चन थे। तो चलिए इसी के साथ सेशंस को एंड करते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, उन लोग सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले अपकमिंग सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस आप लोगों को इस चैनल पे अवेलेबल किया जा सके। और ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, और चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।